फाइनली गाइज हमारे पास बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 21 के लीक्स आ चुके हैं। इसमें सारडा के मांगेक्यू शारिंगन की न्यू पावर्स को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे और इस चैप्टर के अंदर बोरुटो भी अपनी एंट्री मार देता है टू सेव कोनोहामारू। पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा कि कोनोहामारू अपने प्यार के चलते मात्सुरी को पूरी तरह से नहीं मार पाता। सारडा रयू की सैंड को एक पॉइंट पे ले जाती है हेल्प ऑफ हर मांगेक्यू शारिंगन। ऐसा लगता है जैसे वो वहाँ पे हाईली डेंस ग्रेविटी बना दी हो। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक के साथ। बोरुटो और सासुके सारडा के मांगेक्यू शारिंगन के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि किसी न किसी दिन वो इस पावर को यूज करेगी। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद सीन जाता है सीधा सैंड ब्लेज में, जहाँ रयू और सारडा लोगों की फाइट हो रही थी। मांगेक्यू शारिंगन यूज करते करते बोल रही थी कि मैं बहुत पहले से सोच रही थी कि मैंने अपनी आंखों को सच से छुपा रखा है। देखो कुल मिला के वो खुद को मोटिवेट कर रही होती है कि उसे हुक आगे बनना है और वो हमेशा खुद को पावरलेस सोचती है। और इसके साथ ही वो कभी खुद को एक्नॉलेज नहीं कर रही थी कि वो पावरलेस है। वो उस चीज से डर रही थी और अपनी आंखों से सच को नहीं देख रही थी। वो आगे बोलती है कि मेरी और सुमिरे की फीलिंग्स बोरुटो के लिए जो है, मुझे लगता है वो एक वीकनेस है और इसीलिए मैं खुद की पावर को डिनाई कर रही थी। दिन इसके बाद मित्सुकी सारडा की ओर शौक होकर देखता है। रयू बोलता है कि बड़बड़ाती रहो तुम, पर तुम किस चीज के बारे में बड़बड़ा रही हो ये तो बताओ। थोड़ी ही देर में रयू रियलाइज करता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रयू की सैंड को एक पॉइंट पे ले गया था और उसे बॉल का शेप दे दिया था। सारडा अपने में ही बोलती जा रही है कि अब मैं अपनी आंखें ऐसे ही बंद नहीं रखूंगी, अब वक्त आ गया है। अगर मैं ऐसे ही करती गई तो किसी को नहीं बचा पाऊंगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता ही जा रहा है और रयू उस अट्रैक्शन के कारण अपनी एक भी फिंगर को मूव नहीं कर पा रहा है। सारडा एट द लास्ट जोश से बोलती है कि मुझे होकागे बनना है, ये मेरा ड्रीम है। उसके लिए मुझे सब शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा और साथ में ही अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। और इसको बोलने के बाद ही सारडा बोलती है मांगेक्यू शारिंगन ओहिरू में, और रयू तेजी से उस ग्रेविटी के कारण खत्म हो जाता है एक झटके में ही और अपने शारिंगन को ओवर यूज करने के कारण उसकी आई से ब्लीडिंग हो जाती है। सारडा ने अपने फुल पोटेंशियल पे मांगेक्यू शारिंगन को यूज किया था। बेसिकली सारडा के मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटी मोस्ट लाइक ओबिटो की कामुई जैसी है। ओबिटो ने तो एक ही कामुई से बाजा बजा रखा था। सारडा की मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटी भी कुछ सेम ही है। सारडा एक ब्लैक होल की तरह एक पॉइंट पे डेंस ग्रेविटी क्रिएट कर सकती है। तुम्हें तो पता ही होगा नेचर की आगे कोई कहाँ टिकता है। छोटे से छोटे ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो किसी भी चीज को एक झटके में ही खत्म कर सकती है। तो रयू कौन सी बड़ी बात थी। सारडा के उस एबिलिटी से रयू एक झटके में मर गया, पर इस एबिलिटी को एक्सेस में यूज करने के कारण वो अपनी कंसाइसनेस खो देती है क्योंकि उसका बहुत सारा चाकरा यूज हो जाता है। और साथ में ही रयू को खत्म करने के बाद ही उसका थॉर्न सोल बल्ब उन्हें मिल जाता है। ये देख के ईडा सबको बताती है कि रयू मर चुका है बिकॉज ऑफ सारडाज न्यू पावर्स। कोजी रिप्लाई करता है कि अच्छा तो वो बिना किसी परेशानी के उसे मार दी, वैसे भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट था बैटल का जो कि अचीव हो चुका है। फिर ईडा रिप्लाई करती है उसे कि अच्छा तो तुम्हारे लिए, पर योडो के साथ तो बुरा हो गया ना। कोजी रिप्लाई करता है कि हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसके सैक्रिफाइस के कारण ही हमें ये रिजल्ट्स मिले हैं। ये सुन के बोरुटो भड़क जाता है और कोजी से पूछता है कि ये बताओ क्या कोई ऐसा भी तरीका था जिसमें किसी की जान भी न जाती और सारडा अपनी पावर्स को अवेकन भी कर लेती। कोजी रिप्लाई करता है कि अच्छा तुम्हें सुनना ही है तो सुनो, अगर तुम वहाँ उनको रेस्क्यू करने जाते तो सारडा कभी भी अपनी पावर्स अवेकन कर ही नहीं पाती। बोरुटो आगे पूछता है तुम्हें पहले से पता था ना कि योडो मरने वाली है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फिर कोजी रिप्लाई करता है कि अगर तुम्हें बता भी देता तो क्या ही कुछ हो जाता, तो जो हुआ अच्छा ही हुआ। फिर बोरुटो आगे बोलता है कि कोनोहामारू का क्या वो मात्सुरी को हरा पाएगा। कोजी रिप्लाई करता है कि तुम्हारा क्या है बोरुटो, तुम सुनो ना जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। जितने भी शिंजू हैं सब अपनी सेंसेस शेयर करते हैं एक दूसरे से, इन सब की भी सेंसेस जूरा से कनेक्ट होंगी। अगर तुम मात्सुरी को मारने जाओगे तो जूरा वहाँ आके तुम्हें तुम्हारे रासेंगान बोलने के पहले ही तुम्हें मार देगा। कोजी की इस बात से पता चलता है कि जूरा कितना पावरफुल है, उसके पास कितनी ज्यादा हद तक स्पीड है। बोरुटो के रासेंगान बोलने से पहले ही वो उसे आके मार देगा। तो ये सुन के कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ मात्सुरी कोनोहामारू को बोल रही होती है कि क्या बे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, तू साले कचड़े बचेगा नहीं अब तू। फिर बोरुटो अपना फ्लाइंग थंडर गॉड यूज करके उसी प्लेस पे पहुंच जाता है, यानी टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ मात्सुरी होती है, क्योंकि वहाँ पे एक मेटल साइन पड़ा हुआ था जिसे मित्सुकी ने पहले ही देखा था। बोरुटो के आते ही मात्सुरी उसे देख के बोरो ही बोल पाती है कि उससे पहले ही बोरुटो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। बोरुटो भी बोल रहा होगा
होगा कि जब से देख रहा हूँ इनका नाटक बक बक किए जा रहे हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, इसलिए शायद बोरुटो ने इसे खत्म करने का सोचा। भी सोचा होगा कि भाई मेन कैरेक्टर हूँ, ऐसे ही थोड़ी बैठा रहूंगा, से हमारे कोनोहामारू से तो कुछ हुआ नहीं, पता नहीं क्यों बेचारे कोनोहामारू को यूजलेस किए दे रहे हैं। फिर कोजी बोलता है बोरुटो को कि ये बेवकूफ सब खत्म करने में लगा है क्या। मतलब कोजी भी बोल रहा होगा कि क्या लड़का है यार, समझाया पर माना नहीं है, मैंने इसे बताया भी था कि उधर जाएगा तो मारा जाएगा, फिर भी उधर कूद के गया। भगवान जाने इसके साथ क्या करता है जूरा। देन मासूरी को मारने के बाद जूरा बोलता है फाइनली बोरुटो ओसुसुकी तू आ गया, और यहीं पे समरी हो जाती है खत्म। तो बेसिकली ये था चैप्टर 21 का लीक। अभी इस चैप्टर के पैनल्स आने बाकी हैं, तो पैनल्स तो 2-3 दिन में आ जाएंगे, को देख के तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। और साथ में अगले चैप्टर्स के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखो बोरुटो ने इंटरफेयर कर ही दिया है, मासूरी को काट के रख दिया है। जूरा और हिडारी ये देख के तो शांत तो नहीं बैठेंगे, तो अगले चैप्टर में देखने को मिल सकता है हमें जूरा वर्सेस बोरुटो। क्या पता बोरुटो के जोगन का भी सीक्रेट रिवील हो जाए, बोरुटो अपनी जोगन की पावर को यूज भी करे। तो आगे के चैप्टर्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो में मजा आया हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।